अब्दुल्ला इसरौली अव्वल अरबी उला को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर करें, जिनका उन्वान है असबाब ज़वाल उम्मत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आली मकाम सदर मोहतरम, काबिल एहतराम असातिज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों और मेहमानाने गिरामी कद्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस अहम इनामी मुकाबले में मेरा मौज़ूए सुखन है असबाब ज़वाल उम्मत। हज़रात, आपको मालूम होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें उठी और अपनी क़ुव्वत व शौकत, हुकूमत व सल्तनत और तहज़ीबी व तमद्दुनी अज़मत का सदियों झंडा लहराया, जिनमें मुस्लिम कौम भी शामिल हैं। लेकिन क्या उन कौमों में से कोई एक भी आज सफ़े आलम पर अपने ज़िंदा वजूद का सबूत फराहम कर सकती है? यकीनन नहीं। वो ज़वाल का शिकार होकर गोशे गुमनामी में जा छुपे हैं। हज़रात, यहाँ मैं तफ़सील में ना जाकर सिर्फ सहराए अरब से उठने वाली मुस्लिम कौम के ज़वाल और इन्हितात के असबाब बयान करना चाहता हूँ। हज़रात, अरब कौम सादा मिजाज और तकल्लुफ़ व तसन्नु से पाक थी। असासी अखलाक के बुनियादी औसाफ व महासिन यानी अज़्म व इरादा, शुजाअत व बहादुरी, खुलूस व हमदर्दी, सिला रहमी व भाईचारगी से पूरी तरह मुत्तसिफ़ थी, मगर उनमें मफादात का टकराव था, इसलिए उनके दरमियान बड़े इख्तिलाफ़ात थे। इस्लाम ने अपनी दावत के ज़रिए उनको मुत्तहिद करके उनके इख्तिलाफ़ात व निज़ाआत को ख़त्म कर दिया, उनके मफाद व मुनाफ़ा को एक कर दिया और उनको भाई भाई बना दिया। ये इस्लाम का ऐसा अज़ीमुश्शान कारनामा था जिसको अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में बड़ी अहमियत के साथ बयान किया है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इस फज़्ल व करम से तुम भाई भाई बन गए। एक दूसरी जगह पर मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 63 में बयान किया है, लव अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। तुम रुए ज़मीन की तमाम दौलत भी खर्च कर डालते तो उन लोगों के दिल नहीं जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने उन लोगों के दिल जोड़ दिए। मोहतरम हज़रात, उस उल्फत व इत्तेहाद का नतीजा है कि अरब मुसलमानों ने बहुत जल्द एक अदीमुल मिसाल सल्तनत कायम कर ली और एक अजीमुश्शान तमद्दुन बर्पा किया और दुनिया के चप्पा चप्पा पर अपनी अज़मत व शौकत के अनमिट नुकूश सब्त कर दिए। मोहतरम हज़रात, लेकिन जब यही अखलाकी खुसूसियात उनसे मफकूद हो गई, उनके ख़यालात व निज़ाआत मुख्तलिफ हो गए और उनके बुनियादी औसाफ यानी इक़दाम, क़ुव्वत इरादी, ज़ब्त नफ्स और ज़ूफ़े इज़्म हिलाल का शिकार हो गए और अखलाकी मुहासिन यानी शुजाअत व बिसालत, जाबाजी और सरफरोशी, खुलूस व हमदर्दी का जज्बा सद पड़ गया और उनकी जगह खुदगर्जी, मफाद परस्ती, दुहुम्मती और ऐशो तरब ने ले लिया और बाहमी कशाकश आम हो गई। तो उसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि वह हरीफ कौमों के लुक़मा तर बन गए और एक मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता कौम की हैसियत से अपना वजूद खोकर अपनी जगह दूसरी कौमों के लिए खाली कर दी, जिन्होंने उन्हीं के खडर पर अपने तमद्दुन की वसी इमारत तामीर कर ली। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि उरूज और तरक्की के बुनियादी असबाब ही औसाफ व कमालात हैं जो अरबों में इस्लाम के बाद जमा हो गए थे और जब वो उनसे महरूम हो गए तो इन्हितात उनका मुक़द्दर बन गया। मोहतरम हज़रात, इस तफसील से मालूम हुआ कि मुसलमान इखलाकी पस्ती और तरक्की के बुनियादी औसाफ व कमालात से महरूमी मुसलमानों के ज़वाल व पस्ती के बुनियादी सबब है। अगर हमें उरूज दरकार है तो इन अखलाकी औसाफ को अपने अंदर पैदा करने होंगे। अल्लाह ताला हमें उरूज तरक्की के बुनियादी औसाफ के मुत्तसिफ़ फरमाए। आमीन। वामा अलैना इल्लल बलाग।